हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के जितने भी 1 से लेकर के 4 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, और जब अच्छे से पढ़िएगा तो याद होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं वो पूछे गए क्वेश्चंस हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। ठीक है, चलिए हम आपका क्लास शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं जिनसे भी पूछेंगे, और हो सकता है वो बताएंगे या फिर कंटिन्यू चलेंगे हम। ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू चलते हैं। उधर से बोला गया एक पढ़ाने के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? सन्नी, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? हाँ, मेजनी ने। सही आंसर है। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? महेश, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? नाविक सही आंसर है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया? यूरोप, हाँ सही आंसर। सही जवाब, आंसर सही है, यूरोप। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ऑप्शन हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही? नहीं पता? अच्छा, बुर्बो वंश है, याद कर लेगा। बुर्बो वंश। रक्त एवं लौह की नीति का अवकलन किसने किया था? अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्वेश्चन फिर सुनेगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, यानी यूरोप जो है उसके लिए किस देश का ज्ञान मतलब साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या इंग्लैंड का? यूनान का, जर्मनी का ना, यूनान का। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में? 1871 में। बिल्कुल सही, 1871 में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध या सेडान का युद्ध? सेडान का युद्ध सही है, सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी? हाँ, मेजनी ने की थी, और 1831 में। ठीक। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री। ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई थर्ड, बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ बहुत अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट सही है। जाल बेरिन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों के या पादरियों की? व्यापारियों की, बहुत अच्छा। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, या वियना कांग्रेस किस वर्ष हुआ था? 1815, 1820 या 1825 या 1830? कब हुआ था?
हम्म ये गधा 1830 ने 1815। 15 बेसी 15 कम कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हम्म नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, विलियम प्रथम या मेटरनिक? मेटरनिक। हाँ, मेटरनिक। एड्रियानोपुल की संधि जो कि 1829 में हुई थी, किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि। तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड, किसके बीच हुआ था? हम्म तुर्की और रूस के बीच। हम्म सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1865 में, 1868 में, 1870, 1872, कब हुआ था सेडान का युद्ध? 1800 ई 1870। महेश याद आ रहा ना? 1870 में सेडान का युद्ध। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, शेडोवा, साइडाइन, कहाँ? सेडान। सही, बहुत बढ़िया। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? खूनी। अच्छा, बता रहे हैं ऑप्शन। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपुर क्रांति। फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति हुआ था तभी ना भारतों के आदमी का आया मन में कि हमरो देश आजाद होते की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर है 1804। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी जो था वो था ऑस्ट्रिया। बहुत अच्छा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? ऑप्शन। मेजनी ने, काबूर ने, गैरीवाल्डी ने, बिस्मार्क ने। गैरीवाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीवाल्डी ने। हाँ, ये तो याद ही होगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हाँ, महेश। वियना, बुडापेस्ट, पेरिस, रोम, कहाँ? वियना, बुडापेस्ट ना है। इसे याद रहना चाहिए ना। हंगरी की मुख्य भाषा क्या थी? मैग्यार हंगरी की मुख्य भाषा जो थी। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस के। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1830, 1832, 1836, 1842, कब किया गया यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित? 1832, बिल्कुल सही जवाब। 1832। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 62, 63 या 64 में? 1800। 1861। हाँ, महेश का अभी तो सही जवाब 1861। दुगो सही ना।
रूस में जार का क्या अर्थ होता था? ये तो तू सन्नी ने बताया। महेश, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? जार का क्या अर्थ होता था? ऑप्शन दे रहे हैं। पीने का बर्तन, रूस का सामंत, रूस का राजा या सम्राट, और उसके बाद पानी रखने का मिट्टी का पात्र। हम्म पानी पीने का ना है, रूस का राजा या सम्राट जिसको कहते हैं। सीधा तौर पर रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? हम्म कार्ल मार्क्स जन्म हुआ था जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ये सब पूछेगा बोर्ड में। जर्मनी का। ए गधेरा, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कोनो आदमी लिख ले होगा, जर्मनी देश थोड़े लिखता है कुछ। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का है कि लियो टॉल्स्टॉय का है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने लियो टॉल्स्टॉय के। सही, सन्नी का सही जवाब। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? हम्म फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या जनवरी 1905 में? कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917 में। हाँ, नवंबर 1917। लाल सेना का गठन किसने किया था? हम्म, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, कौन है? लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 22, 23 या 24 में? 1924 में। हम्म इस सब चैनल पर से याद कर लेगा महेश। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि तो ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष? 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883? नहीं याद है? 1864, 1867 में। हम्म साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स। किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो ये थे दास कैपिटल। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा, चांसलर। राजा कहाँ है? तनी देर पहले ना पढ़े हैं। जार रूस के सम्राट को था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है किसे है? तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को। चेका क्या था? चेका क्या था? तो चेका था एक विशेष गुप्त पुलिस संगठन। हाँ, चेका। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, जिसको NEP शॉर्ट में लिखते हैं, कब लागू की गई थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? तो ये किए थे 1921 में। ठीक है। रूस
में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है फरवरी की क्रांति। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883 में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये नहीं जो था वो था कार्ल मार्क्स। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो हुआ था 1991 में। हाँ, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का अप्रैल फूल ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये जो हुआ था 1864 लंदन में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? हिंद चीन देश में कौन देश आते हैं? तो इसमें आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो पता होगा। अंकुर वाट का मंदिर 10 मार्क सबसे अच्छा क्वेश्चन। सन्नी, अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। हाँ, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला पुर्तगाली। पुर्तगाल भारत में कब पहुंचा था? हाँ, कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी थे उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे कोलोन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसको लिखा था फान वोई चाउ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम में के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? क्वेश्चन सुनो फिर से। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, ये कोई व्यक्ति है, देश ने लगाकर अमेरिका को वियतनाम के लिए दोषी करार दिया? किसने दिया था? तो रसेल नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में
अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे निक्सन। हुआ आंदोलन, मतलब हुआ हाओ जिसको बोलते हैं, हुआ हिंदी में लिखल, हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी एवं धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। जनेवा समझौता कब हुआ था? आप लोग भी बताइए, जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1954 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1975 में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। हाँ, हो ची मिन्ह, ठीक है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना? तो ये हुई थी, कब हुई थी? तो 1945 में, ठीक है। हाँ, बाओ दाई कहाँ का शासक था? बाओ दाई कहाँ का? हाँ, तो ये थे दक्षिणी वियतनाम के शासक बाओ दाई। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? हाँ, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? यह हुई थी दक्षिणी वियतनाम में, ठीक है। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1907 में। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे हमारे कंबोडिया के शासक। हाँ, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का मान्यता कब मिला? स्वतंत्र राज्यता का मतलब स्वतंत्र राज्य का मान्यता कब मिली इसको? तो इसको मिली 1954 में, ठीक है। 1954 में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य कब मिली? नहीं, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब मिली? तब 1954 में, ठीक है। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1868 में, ठीक है। 1868 में। वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों के। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी देखा। लाओस और कंबोडिया में किस वर्ष राजतंत्र समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई थी? 1975 में। हो ची मिन्ह मार्ग किस किस देश से होकर गुजरता था? तो ये गुजरता था लाओस से होकर, कंबोडिया से, वियतनाम से, मतलब तीनों से, ठीक है।
अमेरिका ने वियतनाम पर किस रासायनिक हथियार का भारी प्रयोग किया था? तो नापाम और एजेंट ऑरेंज का। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये तो याद होना चाहिए, आप लोग बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पे बहुते भारतीयों को गोली चला करके जनरल डायल ने मरवा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? भारत में लुई सलामा कहाँ से आ गया है? कथी है? गजब। कब और किस देश, कब हुआ था साल बताना है और देश बताना है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो ये हुआ था 1920 तुर्की, 1920 में, और तुर्की देश जो था उसके समर्थन में हुआ था। ठीक है, आप लोग भी जान लीजिए ये बात को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 1930 दांडी से। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का मांग, जिसमें कहा गया था कि हमें पूर्ण स्वराज मिले। ठीक है, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1929 लाहौर अधिवेशन। हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसको किया गया था किसके द्वारा? 1925 में KV हेडगेवार के द्वारा किया गया था। 1925 में KD हेडगेवार के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इन्हें दी गई थी बारदोली में, जब किसान आंदोलन हुआ था, जिसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? हाँ, तो इसको किसने किया था? तो MN राय ने। मानवेंद्र नाथ राय पूरा नाम। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था मोपला विद्रोह का नेतृत्व। इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। बिहार में चंपारण किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था या सत्याग्रह। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल, हाँ, 1919, 24 ने गलती। हाँ, तो किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी रोलेट एक्ट। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये थे WC बनर्जी, जिसको बोमेन चंद्र बनर्जी कहा जाता है। ठीक है, और ये अस्थायी थे। इसके बाद कौन बन गए थे? चलिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था गांधी जी ने? तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, हाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हो गई थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर? किन पर हुआ था? तिनकठिया किसानों पर। तिनकठिया का मतलब 3 कट्ठा। तिनकठिया में जैसे नील उल के बाद चंपारण में था, वही हुआ था। गांधी जी किए थे सत्याग्रह 1917 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर। महेश, गड़बड़ हो जाती। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बोलिए आप लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसको किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हम हर एक विषय के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाएंगे। ठीक है, और इस 4 चैप्टर में केवल 100 क्वेश्चन है, इसके बाद भी हम 100 करके बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे और हम आपको आसानी से कम 10,000 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कराने का, और उम्मीद है कि इससे बाहर क्या ही पूछेगा। 10,000 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उससे कम में ही हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।